एक बार की बात है, नागलोक में नागराज ने बहुत सारी शादी की हुई थी। वो सभी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे, जिस कारण उनकी सारी पत्नियां परेशान रहती थी। उन्हीं में से एक थी अर्पिता नागिन। अर्पिता नागिन नागराज की सबसे पहली पत्नी थी। एक दिन अर्पिता नागिन अपने कक्ष में तैयार हो रही थी। उन्हें सजाने के लिए दासियां गहनों के ढेर लेकर खड़ी थी। अपने आप को आईने में देखकर नागरानी अर्पिता दासी से कहती है, लग रही हूँ ना मैं नागराज की सबसे खूबसूरत नागरानी। मेरा दिल कहता है कि मैं खुद की नजर उतार लूँ। तभी दासी कहती है, ये लीजिए नागरानी, ये वाला हार पहन लीजिए। नहीं, ये हार नहीं, दूसरा वाला दो। ये हार पुराना हो गया है। इस हार की तरह ही आप भी पुरानी हो गई हो नागरानी, इसलिए आप कितना भी श्रृंगार कर लो, नागराज आपको कोई भाव नहीं देने वाले और न ही आपके साथ वक्त बिताने वाले हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं है? हाँ नागरानी, यही सच है। अब आपकी उम्र हो गई है, ऐसे में आप खूबसूरत कहाँ से दिखेंगी? फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं जवान दिखूं? मेरे पास एक उपाय है नागरानी। कैसा उपाय? मैंने सुना है कि कहीं पर ऐसी भी जगह होती है जहाँ किसी को भी बेहद खूबसूरत बना दिया जाता है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ नागरानी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम जानती हो ये जगह कहाँ है? नहीं नागरानी, वो तो आपको खुद ही पता लगाना होगा। ठीक है, अब तुम मेरा जादू देखो। मैं अभी जादू से काया पलट करने वालों को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर नागरानी अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने एक ब्यूटिशियन राधा प्रकट हो जाती है। राधा नागरानी अर्पिता को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी अर्पिता नागिन उससे कहती है, तुम तो वही हो ना जिसे काया पलट करने का जादू आता है? ये मैं कहाँ पर आ गई? यहाँ पर सभी कितने भयंकर दिख रहे हैं। ये सब इतना डरावना सा लग रहा है, मुझे कोई बताओ। क्या सच में तुम्हें श्रृंगार देवी हो? क्या? श्रृंगार देवी? श्रृंगार देवी का मतलब होता है ब्यूटिशियन। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्यूटिशियन हूँ? मेरा मतलब श्रृंगार देवी। अरे मुझे पता है, तभी तो मैंने अपने जादू से तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या जादू? हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? पहले अचानक से मुझे ये अजीब अजीब लोग नजर आने लगे और अब इनकी अजीब अजीब सी बातें। कहाँ फंस गई मैं? हे भगवान, मुझे बचा लो। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम अपने जादू से मुझे सुंदर बना दो। मतलब तुम्हें मुझसे मेकअप करवाना है? लेकिन बिना सामान के मैं तुम्हारा मेकअप कैसे करूंगी? और यहाँ पर दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कोई पार्लर भी है। देखो, अगर तुमने मेरा श्रृंगार नहीं किया और मुझे खूबसूरत नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डस लूंगी। और मेरे जहर को साधारण जहर मत समझना। मेरे एक बूंद जहर से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नागरानी की ये बातें सुनकर राधा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? ये तो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने इसका मेकअप नहीं किया तो ये मुझे मार देगी। ये सोचकर राधा नागिन से कहती है, देखो खूबसूरत नागिन, मेकअप करने के लिए मेकअप का सामान लाना पड़ता है और यहाँ पर तो कोई सामान नहीं है, इसलिए मुझे अपने ब्यूटी पार्लर में जाकर सामान लाना होगा। क्या सामान चाहिए तुम्हें? तुम बस एक बार नाम बताओ, पलक झपकते ही वो सामान तुम्हारे सामने होगा। राधा नागिन को सारा ब्यूटी प्रोडक्ट बता देती है और पलक झपकते ही नागिन वो सारी चीजें प्रकट कर देती है, जिसे देखकर राधा बोलती है, अरे बाप रे, मैंने तो अभी के अभी नाम बताया था और सारे सामान की डिलीवरी भी हो गई। सच सच बताना नागिन, कौन सा शॉपिंग वेबसाइट इस्तेमाल करती हो? तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उस पर ध्यान दो, समझी तुम? नागिन की ये बात सुनकर राधा खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, अरे यार, इसकी तो अलग ही खुजली है। एक तो गंदा सा मुंह लेकर पार्लर आई है, मतलब पार्लर वाली को ही उठा कर ले आई है और पैसे तो देने से रही। उसके बाद राधा नागरानी के चेहरे पर फेशियल और ब्लीच करती है, जिससे उसका चेहरा खिल उठता है। उसके बाद राधा नागरानी के बालों को अच्छा सा कलर कर देती है और उसके चेहरे का मेकअप करती है। इतना सब कुछ करने के बाद जब अर्पिता अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, कसम है चौधारी नाग नागिनों की, अब लग रही हूँ मैं बिल्कुल नागरानी जैसी।
मैडम, इसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं। पृथ्वी लोक पर इसके बहुत चार्जेस है, पर आप तो 1 रुपए भी देने से रही। क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ हाँ, पैसों के बारे में कहा है ना, समझ कैसे आएगा। अच्छा सुनो, अब से तुम इस नागलोक में ही रहोगी। मैं अभी अपना श्रृंगार नागराज को दिखा कर आती हूँ। नागरानी की ये बात सुनकर राधा बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही नागरानी अपनी दासी को बुलाती है। दासी जल्दी आओ, काया पलट वाली बेहोश हो गई है, जरा उसको होश में तो लाओ। नागरानी की बात सुनकर दासी आती है और एक पतीला पानी राधा के ऊपर डाल देती है। राधा की एकदम से आँख खुलती है। वो कहती है, देखो नागरानी, मैंने तुम्हारा इतना अच्छा मेकअप कर दिया, मतलब तुम्हारे काया पलट कर दी, लेकिन फिर भी तुम मुझे घर नहीं जाने दे रही हो। ये तो गलत बात है। मेरे छोटे छोटे तो बच्चे हैं, मैं नहीं गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। देखो, अब तुम्हें यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती? एक रास्ता है मेरे पास, तुम्हारे परिवार वालों को भी यही ले आती हूँ। खबरदार, जो तू मेरे परिवार वालों को यहाँ लाई। मेरी दोनों बेटियाँ सांप से बहुत डरती है, उनको तो यहाँ हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, आप तो यहीं पर अपना पार्लर, मेरा मतलब है काया पलट, क्यों नहीं खोल लेती? लेकिन मुझे तो मेकअप करना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? मैं सिखा दूंगी आपको बहुत अच्छा मेकअप करना, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन उसमें तो समय लगेगा। मेरे परिवार वाले तो मेरी चिंता करने लगेंगे। अरे इसका समाधान तो मेरे पास है, तुम्हें पता नहीं है, भोलेनाथ की साक्षात कृपा है मेरे ऊपर। मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं। मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी लोक का समय रोक सकती हूँ। तो जब तक तुम मुझे मेकअप नहीं सिखा देती, मैं पृथ्वी लोक का समय रोक देती हूँ। जब मुझे सारा मेकअप आ जाएगा तो तुम पृथ्वी लोक पर चली जाना। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अब बताओ, तुम्हें ये मंजूर है? मंजूर करना ही पड़ेगा। अब तुमने कोई बहाना भी तो नहीं छोड़ा ना। राधा की इस बात पर नागरानी हंसने लगती है। नागरानी पृथ्वी लोक का समय रोक देती है और राधा नागरानी को पार्लर का सारा काम सिखाने में लग जाती है। पूरे 1 महीने तक लगातार ये सब चलता रहता है और 1 महीने बाद अर्पिता नागिन मेकअप सीख जाती है। फिर राधा कहती है, नागरानी जी, आपने तो सारा मेकअप सीख लिया, अब फटाफट अपना पार्लर खोल लीजिए। आखिर कंस्ट्रक्शन में भी तो कुछ समय लगेगा ना। क्या? ये क्या होता है? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, मतलब पार्लर बनाने में भी तो समय लगेगा ना। नहीं तो पार्लर बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर नागरानी राधा को लेकर एक खुली जगह पर जाती है और पलक झपकते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्लर खड़ा हो जाता है। अरे यार, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। नागिन अपने नए जादुई पार्लर के उद्घाटन के लिए नागराज को बुलाती है। नागराज पार्लर का उद्घाटन करने आते हैं। नागराज अर्पिता नागिन को देखकर बोलते हैं, अर्पिता नागिन, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ने की जगह कम हो रही है। आप तो दिन प्रतिदिन जवान दिख रही हैं और आपका ये काया पलट तो बहुत खूबसूरत है। आइए इसका उद्घाटन करते हैं। शुक्रिया महाराज, ये इस नागलोक का पहला काया पलट है, इसलिए मैंने इसको आपका नाम दिया है, नागराज नरेंद्र काया पलट। शुक्रिया अर्पिता नागिन, लेकिन आपने ये विद्या कहाँ से सीखी? नागरानी राधा को आगे करती है और कहती है, ये है हमारी गुरु, इन्होंने ही हमें इतनी अच्छी विद्या दी है। नागराज राधा से कहते हैं, वाह, आपके हाथों में तो सचमुच अद्भुत कला है, आप यही क्यों नहीं रह जाती? राधा जैसी ही ये बात सुनती है, उसका फिर से सर चकराने लगता है, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल कर कहती है, देखिए नागराज, मैंने वैसे यहाँ बहुत समय बिता लिया है, अब अगर मैं यहाँ पर एक पल भी रही तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। वो क्या है ना, मुझे आपके नागलोक में सांस नहीं आती। अच्छा जी, चलिए आप हमसे एक वरदान मांग सकती हैं। हाँ, मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे मेरे घर भेज दीजिए और पृथ्वी लोक का समय फिर से चला दीजिए। राधा के ऐसा कहने पर महाराज उसकी बात मान लेते हैं और पृथ्वी लोक का समय वापस से चालू करके उसे वापस घर भेज देते हैं।
फाइनली बहुत दिन बाद राधा अपने परिवार वालों से मिलती है और लंबी सांस लेते हुए कहती है, बाल बाल बच्ची।